लाल किशोर की वजह से रूही की जान बहुत बड़े खतरे में आ गई। तब नहर ने रूही की जान बचाई और लाल किशोर को फांसी की सजा हुई। इसी वक्त दादी को घर से बाहर निकाल दिया गया और नहर और रूही एक हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में लाल किशोर रूही से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसलिए जब रूही सबके सामने लाल किशोर से शादी करने से इनकार कर देती है तो लाल किशोर अपनी जेब से बंदूक निकालकर रूही पर तान देता है। ये देखकर सारे घर वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर लाल किशोर जबरदस्ती रूही को दोबारा मंडप में बैठाता है। पंडित मंत्र पढ़ते हैं और लाल किशोर से कहते हैं कि वो रूही की मांग में संदूर भरे। जैसे ही लाल किशोर संदूर लेकर आगे बढ़ता है, अचानक नहर आ जाता है और लाल किशोर को धक्का देकर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। नहर रूही को गले लगाकर कहता है, रूही, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दौर नहीं कर सकती। ये देखकर लाल किशोर गुस्से से पागल हो जाता है और नहर को धक्का देकर कहता है, रूही जी सिर्फ मेरी हैं और मैं उनसे शादी करके उन्हें अपनी माँ की बहू बनाऊंगा। तब नहर लाल किशोर की खूब पटाई करता है। अचानक पुलिस आ जाती है और लाल किशोर को गिरफ्तार कर लेती है। नहर वो बंदूक पुलिस के हवाले करके कहता है, इंस्पेक्टर, ये बंदूक लाल किशोर की है। उसने मेरी बीवी रूही को कत्ल करने की कोशिश की थी। उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। पुलिस लाल किशोर को हथकड़ी डालकर ले जाती है। आखिरकार नहर की याददाश्त वापस आ जाती है और वो रूही के साथ एक हो जाता है। मगर दोस्तों, असल तूफान अभी खत्म नहीं होता। जब पुलिस लाल किशोर को ले जाती है तो मंडप में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। रूही की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो नहर को देखकर कहती है, तुम वापस आ गए नहर। मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मेरी हिफाजत के लिए जरूर आओगे। नहर रूही का हाथ पकड़कर कहता है, रूही, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोई भी तुम्हें मुझसे दौर नहीं कर पाएगा। उसी दौरान दादी बीच में आकर माहौल संभालने की कोशिश करती है और कहती है, पुलिस ने लाल किशोर को तो पकड़ लिया, लेकिन नाहर, तुमने जो ये तमाशा किया है, इससे खानदान की इज्जत खाक में मिल गई है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि सब जानते थे कि दादी ही लाल किशोर को बार बार घर में लाती थीं और रूही को इस पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती थीं। नहर गुस्से से दादी को देखकर कहता है, दादी, इस घर की बर्बादी की असल वजह आप हैं। लाल किशोर को ताकत आपने दी, रूही को धमकाया आपने और मुझे इससे दूर रखने की हर कोशिश आपने की। आज अगर रूही पर खतरा आया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका है। ये सुनकर दादी घबराकर कहती है, नहर, तुम अपनी दादी पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैंने तो हमेशा खानदान की भलाई चाही है। रूही बीच में बोल उठती है, नहीं दादी, अब और झूठ नहीं। मुझे सब मालूम है कि आपने लाल किशोर के साथ मिलकर मुझे और नहर को अलग करने की साजिश की थी। आप ही मुझे बार बार मंडप में बैठाने पर मजबूर कर रही थीं। लेकिन आज सबके सामने सच आ गया है। खानदान के बाकी लोग भी दादी पर सवाल उठाते हैं। माहौल बहुत संगीन हो जाता है। नहर दादी के सामने खड़े होकर कहता है, दादी, जिस तरह आपने रिश्तों की इज्जत को तोड़ा है, आज मैं आपको इस घर से निकाल कर रहूंगा। और अचानक नहर दादी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। दादी जमीन पर गिर जाती है और पूरा खानदान ये मंजर देखता रह जाता है। रूही दौड़कर नहर के पास आती है और कहती है, नहर, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। अगर तुम सही वक्त पर ना आते तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। नहर उसके आंसू पूंछकर कहता है, रूही, अब हमारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा। हमने बहुत दर्द सहा है। अब हमारी खुशियों का आगाज होगा। खानदान के बाकी अफराद भी नहर और रूही को दुआएं देते हैं। घर में दोबारा खुशी का माहौल बन जाता है। पंडित जी कहते हैं, अब जब सब हकीकत सामने आ चुकी है तो इस पाक रिश्ते को मुकम्मल किया जाए। इस बार नहर खुद रूही की मांग में संदूर भरता है और मंगल सूत्र पहनाता है। पूरा घर खुशी और तालियां बजाने की आवाजों से गूंज उठता है। आखिरकार नहर और रूही एक हो जाते हैं। लाल किशोर अपने गुनाहों की सजा जेल में भुगतता है और दादी का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और वो घर से निकाल दी जाती है।